Dear students, we have discussed some definitions of histories yesterday. Today we are discussing some other definitions of history. According to Carlyle, history is nothing but the biography of great men, and that is the record of human accomplishment, particularly of great soul. It means Carlyle's views about history is that history is the biography of great men, and particularly great Saul, who writes about history, and they wrote about history and historians' work and work of mankind. Other definitions given by Rainier. Rainiers write down about history that history is the story of men living in the societies in which group activity, collective response to creative thoughts, and sociability and will to serve the interest of all gains greater prominence. It means, according to Rainier, that history is the story of men who lived in societies and do great works and social works and serve the whole society by their great work and great activities. Same next definition of history is given by Francis Bacon. Francis Bacon write down about history that history is as a discipline that makes men wise. It means Francis Bacon's views about history is that history makes men wise. We can think it that history help us to be wise. Next definition of Lord Acton. Lord Acton write down about history that history is the unfolding story of human freedom. It means when human being be free from all boundaries and think freely, its whole story is as a history. So Lord Acton written that history is the unfolding story of human freedom. Other definitions given by Burry, we can say it Vury, that Vury says about history that history is science, no less and no more. It is a new concept about history that Vury thinks history as a science discipline, and so he writes about history that history is a science, no more and no less. नेक्स्ट जो हमारा शीर्षक है इतिहास की प्रकृति, अर्थात नेचर ऑफ हिस्ट्री क्या है। इतिहास की प्रकृति के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं कि इतिहास को हम किस रूप में देखते हैं, तो हम यह पाते हैं कि इतिहास के प्रति लोगों की धारणा और इतिहास को हम किस रूप में देखते हैं, उसकी जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, उसको हम किस रूप में लेते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। इतिहास पर सामान्यतया जो इतिहासकार इतिहास लिखते हैं उनके पूर्वाग्रहों का बड़ा प्रभाव होता है, अर्थात
जो भी इतिहासकार है कहीं न कहीं उनके इतिहास लेखन पर उनके पूर्वाग्रहों का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है और इसका विवरण विभिन्न इतिहासकारों ने स्वयं किया है। इस संदर्भ में बी शेख अली लिखते हैं कि सामान्यतया इतिहासकार कहीं न कहीं अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं और ये सामान्य सा एक प्रवृत्ति बन गई है दैट वो लिखते हैं कि हाउ एवर मच अ हिस्टोरियन मे अटेम्प्ट टू बी ऑब्जेक्टिव ही कैन नॉट इंटायरली बी फ्री फ्रॉम बायस। कई बार जो मोस्टली जो इतिहासकार हैं वो वस्तुनिष्ठ अर्थात किसी विशेष तथ्य पर ध्यान देने का प्रयास करते हैं और सामान्यतः मान सकते हैं कि इतिहासकार पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कहीं न कहीं इतिहास लेखन पर इतिहासकारों के पूर्वाग्रहों का प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ बी शेख अली कहते हैं कि रूसो और वोल्टेयर जो दार्शनिक हुए और साथ ही साथ इतिहासकार भी हुए, तो कहीं न कहीं उनके इतिहास लेखन पर उस समय जिस युग में वो जी रहे थे, जिस युग में वो रह रहे थे, उसका प्रभाव निश्चित ही पड़ा है और इसीलिए उन्होंने अपने समय का इतिहास लेखन उस समय के युग के अनुसार लिखने का प्रयास किया है। इसी तरह जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं वह जो इतिहास लिखते हैं, उनका जो इतिहास लेखन है उस पर कहीं न कहीं जो मानव के आर्थिक विकास या मानव की आर्थिक स्थिति का जो प्रभाव है वो मार्क्सवादी इतिहास लेखन पर स्पष्टतया दिखता है। इसी तरह विभिन्न उदाहरण वो देते हैं कि जैसे मध्य युग में सेंट ऑगस्टाइन जो हुआ, तो क्योंकि मध्य युग पर जो है धर्म का प्रभाव ज़्यादा था, मध्य युग में धर्म को ज़्यादा महत्व प्राप्त था, इस कारण ऑगस्टाइन के इतिहास लेखन पर धर्म का प्रभाव है और वो इसीलिए वो क्या करते हैं, इतिहास को ये मानते हैं, इतिहास लेखन में धर्म का प्रभाव मानते हुए वो जो पूरा जो ब्रह्मांड है उसका वर्णन सिटी ऑफ गॉड के रूप में करते हैं। इसी प्रकार कालांतर में जो भी घटनाक्रम जिस युग में हुए हैं, निश्चित ही उस युग पर उस काल के घटनाक्रमों का प्रभाव, उस काल की विचारधारा का प्रभाव अवश्य पड़ता है। इस तरह इतिहासकार पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहते हैं, जिस कारण उनके इतिहास लेखन की अलग अलग प्रकृति होती है और उनके इतिहास लेखन में अंतर आ जाता है। इतिहास की प्रकृति के रूप में कई विद्वानों का मानना यह है कि इतिहास अपने को दोहराता है, अर्थात हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। परंतु यदि हम इस तथ्य का गहराई से विश्लेषण करें तो यह निश्चित नहीं है कि वास्तव में इतिहास अपने को दोहराता है। इस तथ्य को हम पूर्णतया सत्य नहीं कह सकते हैं। यद्यपि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि रिपीट होती हैं, परंतु यह भी आवश्यक नहीं कि सभी घटनाएं अपने आप में रिपीट हों।